नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, सचिवों से, अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 57 LNP दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं दलीप कुमार जी खिलेरी। इनसे जानेंगे कि इनकी समिति किस तरह से काम कर रही है, क्या सुविधाएं समिति में पशुपालकों को दी जा रही हैं, ग्रामीणों को दी जा रही हैं, उस बारे में हम करेंगे इनसे चर्चा और जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय भी। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत, नमस्कार। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, आप जैसे अब समिति के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। आपका कोई राजनीतिक परिचय, इसके अलावा भी कोई है, कोई पहले आपने चुनाव लड़ा है, उसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से परिचय दीजिए। देखिए भाई साहब, पहले कोई राजनीति हमारा नहीं है और ना ही कभी चुनाव कोई लड़ा। इस बार मैं भी सचिव रहा हूँ काफ़ी समय से, तो समिति पर समस्या उसके बारे में पता था, तो हमारे कई मित्रों ने कहा भी आप चलो आजमाओ, तो ताकि अपनी कोई बात है वो रख सकें। तो इस बार अब की बार 2021 में चुनाव हुए, तो उसमें चुनाव लड़ा, पर उसमें मैं 3 वोटों से हार गया। और वैसे कोई राजनीति में हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल दूध व्यवसाय से जुड़ा ही है। इसके लिए हमने ये चुनाव लड़ा और इसमें सफलता नहीं मिली। भाई, डायरेक्टर के पद को मिलने से आप वंचित रह गए और उस वजह वही बात है। बाकी अध्यक्ष तो आप हैं ही कंटिन्यू? हाँ, अध्यक्ष तो अभी मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। ठीक है। तो अध्यक्ष जी, ये बताओ, जो आपकी जो 57 LNP दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है, इस समिति में मुख्य रूप से आपके कार्यक्षेत्र में गांव और चक कौन कौन से लगते हैं जी? इसमें भाई साहब गांव तो ये 57 LNP है। ठीक है। तो और इसके आसपास की डाणियाँ, मतलब इसका कार्य क्षेत्र है। तो अब नज़दीक गांव है, जैसे 56 LNP है, 63 LNP है, 63 LNP भी है, 65 LNP है। तो ये समितियाँ हैं, तो इसमें कोई लंबा चौड़ा कार्य क्षेत्र नहीं है। तो और दूध का काम तो कर रहे हैं, बाहर से दूध गाँव से इकट्ठा कर रहे हैं, BMC लगा हुआ है। और हमारा गांव है, ये छोटा ही गांव है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अध्यक्ष जी, बात करेंगे आपकी जो समिति है, ये वर्तमान में इस जो समिति में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? सुविधा वर्तमान में तो जो पहले सारा काम हाथ से होता था, अब सारा कंप्यूटराइज हो गया है। दूध कलेक्शन से लेके टेस्टिंग, बिल निकालना, पेमेंट की सारी, मतलब ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। तो इस काम में भी थोड़ी आसानी हुई है और ग्राहक भी संतुष्ट होता है। उसकी हाथों हाथ टेस्टिंग और उसकी परचेज पर्ची उसको मिल जाती है। तो ये कंप्यूटराइज होने से ये फ़ायदा मिला है। कंप्यूटराइज होने से ग्रामीणों को, पशुपालकों को कहीं ना कहीं राहत मिली है, और राहत तो आपको भी मिली है, आपके जो कर्मचारी वर्ग हैं उनको भी मिली है। बात करेंगे जो आपकी जो समिति है, इस समिति में जैसे अनेक पशुपालकों से आप मिलते हैं, कंप्यूटराइज भी हो गया अब जैसे, और अनेक पशुपालकों से मिलने के बाद में, ग्रामीणों से मिलने के बाद में, मुख्य रूप से ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आज भी आपको परेशान कर रही हैं या पशुपालकों को परेशान कर रही हैं? ऐसी कोई समस्याएं जो मुख्य रूप से चल रही हैं? समस्या तो वैसा वर्तमान में आज देखें, महंगाई में जैसे तूड़ी के भाव ही देख लो भी 1000 रुपये पर क्विंटल है। और पशु का जो रख रखाव है इतना, मतलब है हार्ड है। इस सर्दी के मौसम में मतलब जल्दी उठ के पशुओं को बाहर निकालना, उसको नीरा चारा देना, और फिर दूध लेके, और किसान है वो समिति पर आता है, तो उसको उचित मूल्य ना मिलने पर वो मतलब निराश होता है। इसी वजह से मतलब अब वर्तमान में देखें तो पशु जो पालन है वो बहुत कम हो गया है। और इस गांव में जैसे मान लीजिए हमारी समिति का संचालन हुआ था,
2001 में 11 जुलाई 2001। तो उस समय से 2008-9 तक हमारे गांव का दूध था लगभग 400 लीटर पर डे। ठीक है। तो और पूरे गांव के जो मतलब मेंबर थे वो मतलब पशु पालन करते थे और सारा दूध अपने समिति पर आता था। तो अब अगर दूध का मतलब कलेक्शन करें तो आधे से कम हो गया है भाई। लगभग भाई कुछ तो प्राइवेट गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं और कुछ हमारे यहाँ समिति पर आता है। तो कुल मिला के मतलब 200 लीटर से कम दूध है वर्तमान में। तो दूध का उत्पादन घटा है। एक वजह इसकी यही है भाई दूध के रेट है जो मतलब बहुत कम है और पशु को जो पालन है रख रखाव है वो उसमें खर्च ज़्यादा आता है। बात भी सही है। जब चोरी का रेट ये तोड़ी का रेट बढ़ सकता है, खल और चोरी का रेट बढ़ सकता है, तो दूध का रेट क्यों नहीं बढ़ सकता। बात करेंगे जैसे अभी आपने बताया भी पशुपालक इस व्यवसाय से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव क्या रहेगा कि जिस वजह से पशुपालन के प्रति लोगों का, ग्रामीणों का रुझान बढ़े। मेरा तो यही सुझाव है भाई दूध व्यवसाय है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसके बगैर हमारा जीवन अधूरा ही मानो। तो इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए भाई। आज एक अपने देखें भी एक पानी की बोतल है वो 20 रुपये में मिल रही है और पानी में आप बताओ भी उसमें कौन सा मतलब खर्च आता है भाई। जिसको उसको मान लो चलो उन्होंने फ़िल्टर करके डाल दिया कर दिया, 2 रुपये खर्चा आ गया, 4 आ गया होना है और 20 रुपये ले रहे हैं। और दूध इतना मुश्किल से पैदा करके और वो हम अपने गंगमूल को दे रहे हैं और उसकी एवज में हमारे को जैसे आज दूध में अब तो वर्तमान में फिर भी थोड़ा कुछ सुधार हुआ है रेट में भाई। 5 रुपये राज्य सरकार अनुदान दे रही है। तो मेरा तो यही सुझाव है भाई राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे और दूध जो उत्पादन है उसका लागत मूल्य से किसान को आधा कम से कम आधा बचे। तो जो ये युवा पीढ़ी है इसकी ओर मतलब कोई ध्यान दे, नहीं तो इनका तो वो इससे विश्वास टूट रहा है और धीरे धीरे पशु कम हो रहे हैं। तो अध्यक्ष जी जैसे अब आप समिति का संचालन भी करते हैं, समिति की आप देख रेख भी करते हैं और अनेक समस्याओं से जूझते हैं। आपने पशुपालकों की समस्याएं बताई, महंगाई की समस्याएं बताई। अब बात करेंगे अब जैसे समिति में मुख्य रूप से क्या समस्याएं आ रही हैं उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बताएं। कई समितियों पर बीएमसी लगे हुए हैं गंगमूल डेयरी की तरफ से। तो उसमें एक निर्धारण किया हुआ है चार्ज। जैसे गाड़ी से दूध इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका 50 पैसे पर लीटर उसको मतलब हेड लोड के बोलते हैं और 30 पैसे पर लीटर चिलिंग जो दूध अब ये जो ठंडा हो रहा है। तो ये लगभग मतलब 2007 में 8 में ये बीएमसी आए थे तो उस समय ये लागू किए थे। तो हेड लोड तो उस समय 75 पैसे देते, उसको घटा के 50 पैसे कर दिया और उस समय डीजल के भाव थे 30-32 रुपये और आज 100 के पार है। और लाइट भी उस समय काफ़ी सस्ती थी, आज लाइट भी बहुत महंगी है। तो मेरा तो चेयरमैन साहब से, गंगमूल एमडी साहब से अगर कई बार हमने पहले भी लिखा है और आपके माध्यम से आज फिर अवगत कराना चाहता हूँ भाई इस ओर ध्यान दे ताकि जो ये समितियों पर बीएमसी लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते रहें और उनका जो हेड लोड है वो चिलिंग चार्ज है उस पर गौर करके और उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए ताकि वो समितियां को काम कर सके। तो जहाँ तक बात है सचिवों की, तो मैं भी काफ़ी टाइम से मतलब लगभग 15-16 वर्ष कार्य किया है। तो मुझे पता है भी सचिव आज इस महंगाई के दौर में अगर जो समितियों पर जो कमीशन के आधार पर वो वेतन मिलता है तो वो 3% है। तो 3% से अब इतना ज़्यादा दूध है नहीं और कार्य दोनों पारी में करना पड़ता है, फिर सारा रिकॉर्ड संभाल के रखना पड़ता है। तो मेरा तो यही निवेदन है भी इस तरफ सरकार भी ध्यान दे और चेयरमैन साहब भी ध्यान दे ताकि
भाई कम से कम सचिवों को मतलब उनका जो कार्य करते हैं उसका उनको वेतन मिले। और रही बात दूसरी, भाई जो लंबे समय से सचिव का कार्य कर रहे हैं, अनुभवी है, तो उनको भी कोई स्थायी किया जाए। पहले भी ये प्रावधान था, जो लंबे समय से सचिव थे उनको वो रूट सुपरवाइज़र बनाए, फिर वो धीरे धीरे मतलब उनको प्रमोशन हो गए, ऊपर हो गए। तो अब काफ़ी समय से वो ये कोई प्रक्रिया भर्ती वाली प्रक्रिया वो नहीं हुई है। तो अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये प्रशिक्षित जो सचिव है भाई है मेरे, तो भाई उनको प्राथमिकता दी जाए और वो उनकी भर्ती की जाए। उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लंबे समय से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से लगातार इस पद पर काम कर रहे हैं और संघ को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, सरकार को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो अगर इनका स्थायीकरण हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनका भविष्य उज्जवल होगा। अध्यक्ष साहब, जैसे अब आपके मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, संघ है, सरकार है या पशुपालक हैं, जितने भी ग्रामीण दर्शक आपको देख रहे हैं, उन दर्शकों को आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहोगे? मेरा तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है भी हम किसान वर्ग से हैं, तो हमारा पशुपालन आज से नहीं है, ये हज़ारों वर्ष से ये अपने खेती के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो आज की युवा पीढ़ी है तो थोड़ी सी इस पशुपालन से थोड़ा मुख मोड़ रही है। इसकी वजह यही है, ये मैं पहले बता चुका हूँ भाई, जो इस उत्पादन में मतलब वो घाटा लग रहा है। तो ऐसा मत सोचो भाई ये हमारा जीवन का अंग है। और जो अभी जो युवा पीढ़ी है वो इसको एक व्यवसाय की तरह कर सकते हैं। और सरकार की योजनाएं भी है, पशु लोन भी दिए जा रहे हैं और उनको रख रखाव के लिए, और जो ये समितियां हैं इन पर मतलब हर प्रकार की सुविधा भी दी जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसान भाइयों से यही निवेदन है व्यवसाय सहकारी संघ गंगमूल से जुड़ के और दूध इसमें दें और इसकी सरकारी योजनाओं का लाभ लें। और सरकार से भी मेरा ये निवेदन है भाई इन जो युवा पीढ़ी है इनको प्रोत्साहन करें और पशुधन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसको मजबूत करें, ताकि ये अपना व्यवसाय जो निरंतर चलता रहे। ठीक है जी। तो ये हैं दिलीप कुमार जी खिलेरी, अध्यक्ष 57 LNP दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिन्होंने अनेक समस्याओं के बारे में बताया, अनेक सरकार को, संघ को सुझाव भी दिए और ग्रामीणों से आह्वान किया कि इस दुग्ध व्यवसाय के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, युवा वर्ग आगे आएं और इस व्यवसाय से जुड़ें और गंगमूल डेयरी से जुड़ें, और जिससे कि खुद का भी भविष्य सुरक्षित करें और गंगमूल डेयरी को भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।